as the deer panteth for the water. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eyes. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. सब एक साथ 10 आज्ञा को उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes. Mercy is falling, it's falling all over me.
प्रशंसा है। आशा करती हूँ आप सब परमेश्वर के भय और प्रेम में सकुशल होंगे। तो स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन संडे सर्विस की क्लास में। तो आज हम जानेंगे दान देने के बारे में, दान का महत्व और हमारी कलीसिया में विभिन्न प्रकार के दान है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दान यानी दान, अगर हम लोग इंग्लिश में देखें, दान का अर्थ है ऑफरिंग। ऑफरिंग यानी ऑफर, मतलब किसी को कुछ देना या फिर किसी को भेंट चढ़ाना। तो हम दान का अर्थ को जानने को पाते हैं कि परमेश्वर को या मसीह को हम कुछ सहृदय सप्रेम से निसंकोच होकर के दान देना या फिर भेंट चढ़ाना। तो हमारे पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, जितना हमारे पास है, उन्हीं में से हम अगर मसीह को सप्रेम सहृदय कुछ चढ़ाते हैं भेंट के तौर, तो वो होता है दान। तो हम देखने को पाएंगे दान पुराने नियम में सबसे पहला दान कैन और हाबिल ने दिया। कैन और हाबिल अपने अपने दानों को परमेश्वर को अर्पित किया। देखते हैं कि कैन अपना भूमि के उपज के जितने फल रहते हैं उन सारे फलों को वो दान के स्वरूप अर्पित करता है। और हाबिल क्या करता है? हाबिल अपना भेड़ बकरियों में से पहिलौठे बच्चों को दान के स्वरूप अर्पित करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे दान के बारे में कि यहाँ से दान देना शुरू हुआ। और वैसे ही हम पुराने नियम में हम देखने को पाएंगे मूसा जब मंदिर का निर्माण किया तब हम विभिन्न प्रकार के दानों को देते हैं बलिदान के स्वरूप। उसके बाद में हम पूरे पुराने नियम में देखने को पाएंगे मंदिर में वे भेंट के रूप में दान को दिया करते थे। तो आइए हम देखेंगे नए नियम में यीशु मसीह दान के बारे में क्या कहता है। यीशु मसीह दान के बारे में लूका 6:38 में कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि हम अगर देंगे तो हमें भी दिया जाएगा, और हम जैसे दान देंगे वैसे ही हमें भी दान मिलेगा। इसका अर्थात हम जिस परिमाण से दान को अर्पित करेंगे उसी परिमाण से हमें भी दिया जाएगा। यहाँ पर हम दान का फल को देखने को पाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं सहृदय सप्रेम, बिना झिझक के, बिना कुड़कुड़ा के हमें दान देना है। अगर हम दान देते हैं तो हमें भी यीशु मसीह हमें भी दिया करेगा। तो हम एक उदाहरण भी लेंगे, जैसे कि हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो वो संचित होके हमारे अकाउंट में रहता है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तब हमें वो पैसा हम निकाल सकते हैं बैंक में और हम अपने कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से हम यीशु मसीह को दान दिया करेंगे तो वो संचय होके रहेगा, और हमें हमारे जब जरूरत होगी तब हमें भी दिया जाएगा, अर्थात हमें भी सूद समेत यीशु मसीह वापस करेगा। तो हम यहाँ पे दान के बारे में 3 बातों को हम जानेंगे कि दान क्यों, कब और कहाँ पे देना है। हम यहाँ पे 3 बातों को जानेंगे, दान क्यों, कब और कहाँ पर देना है। तो पहला है हमें दान क्यों देना है। जैसे कि हम अगर दान देते हैं तो सबसे बड़ा मायने या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम किस मनोभाव से दान को दे रहे हैं। हम जो कुछ भी दान दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, उन सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा मनोभावना कैसा है उस दान को देने के
पीछे हम किस प्रकार से वो दान को दे रहे हैं, हमारा हृदय का परिस्थिति क्या है, क्या हम कुड़कुड़ा के दान दे रहे हैं या फिर हम सब प्रेम सहृदय या हर्ष उल्लास से वो दान को दे रहे हैं। और हमारा मन की दशा और हमारा हृदय का भाव से ही प्रभु हमारा दान को ग्रहण करता है। हम बहुत सारे एक उदाहरण देखने को पाएंगे नया नियम में, जैसे कि एक धनी व्यक्ति था, वो अपना बढ़ती में से दान दिया करता था और एक विधवा जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो दान देती है अपने पास जो कुछ भी रहता है। तो यहाँ पे हम दो लोगों को देखेंगे, एक ने अपने बढ़ती में से दिया और एक ने जिसके पास कुछ भी नहीं था वो अपना दान को दिया। तो परमेश्वर किसका दान को स्वीकार किया? वो विधवा का, क्योंकि उसका मन साफ था, उसका मन में कोई प्रकार की संकोच नहीं थी, किसी प्रकार की कुड़कुड़ाहट नहीं थी। वो उसके पास जितना कुछ था वो उतना ही दान की। परंतु जो धनवान व्यक्ति था वो अपना बढ़ती में से दिया, तो जो कुछ बच गया है उनमें से दिया। तो उसमें उसका हृदय को हम देखने को पाएंगे कि वो कितना मतलब पैसा को नाप के वो चल रहा था। तो उसके बाद में मरकुस 10:30 में भी हम देखने को पाते हैं कि जब हम देते हैं परमेश्वर हमें 100 गुना देता है, परंतु कुछ पाने के लिए हमें देना है वो चीज गलत बात है। अगर हमारा मन हम सोचते हैं कि हमें कुछ चाहिए तो हम कुछ दान देंगे तो परमेश्वर हमें दान में वो चीज वापस देगा। ये मनोधारणा ये गलत है। कुछ पाने के लिए हम भेंट को अर्पित करेंगे, ये सोच और ये मनोधारणा बहुत ही गलत है। तो हमें इस मनोधारणा को सुधारना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो कुछ भी हम देंगे हर्ष और उल्लास के साथ में हमें देना है। और दूसरी बात है कि कब हमें देना चाहिए। तो आज के हम अगर देखेंगे आज के जमाने में जितना बहुत सारे भाई बहन को हम देखने को पाते हैं जो कि अपने जरूरत पूरी करके जितना पैसा बचता है उनमें से वे दान देते हैं। अर्थात अगर कोई सैलरी पा रहे हैं तो वो अपना जितना भी खर्च है, जितना राशन बिल, जितना इलेक्ट्रिक बिल, जितना पानी का बिल, जितना केबल का बिल सब पे कर लेंगे। उसके बाद में जितना बचेगा उनमें से वे परमेश्वर को दान अर्पित करते हैं। तो ये गलत है। और नीति वचन में क्या कहता है? नीति वचन 3:9 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अर्थात जो भी हम कमाते हैं या फिर जो भी हमारे हाथ में आता है पैसा या फिर जो भी फल हमारे हाथ में आता है उनमें से हमें पहली उपज सबसे पहला भाग हमें यीशु मसीह को देना है। सबसे पहला भाग हमें दान के स्वरूप, भेंट के स्वरूप चढ़ाना है। उसके बाद में हम जो कुछ भी बाकी पैसों को करेंगे, यानी हमारे जितने कमाई है हमें जो कुछ भी मिला है उनमें से पहला चौथाई भाग पहले हम यीशु मसीह को देंगे। उसके बाद में हमारा बाकी सारा काम जितना बिल पे करना है वो बाकी सारा काम हम बाद में भी कर सकते हैं। और कहता है यीशु मसीह कि हमें हर्ष और उल्लास के साथ देना है, ये ना कि हमें कुड़कुड़ा के देना है। ऐसा क्यों कहा है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कलीसिया में विभिन्न प्रकार के दान है, तो हमें दान अर्पित करना है, हमें ये दान देना है, हमें वो दान देना है। तो हमें कुड़कुड़ा के नहीं देना है। ये नहीं कि हम वर्जित है वो दान को देने के लिए तो हम दान दे रहे, ऐसा नहीं। हमें हर्ष और उल्लास के साथ में दान को देना है, ना कि किसी प्रकार के दबाव में आकर के। और तीसरा है कि हमें दान कहाँ पे देनी चाहिए। तो पौलुस गलतियों के नाम जो पत्र लिखता है गलती 6:6 में हमें मिलता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वाले को भागी करे। अर्थात
हम जिससे शिक्षा ले रहे हैं, हम जिसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमें वहीं पर अपना भेंट को चढ़ाना है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, जैसे कि हम अगर खाने के लिए कोई एक रेस्टोरेंट गए, तो हम जो भी कुछ खाते हैं या फिर जो कुछ भी हम ऑर्डर करते हैं, तो हम वो उसका बिल उसी रेस्टोरेंट को पे करते हैं, ना कि हम कोई पड़ोस में जो है उस दुकानदार को हम देते हैं। हम जहाँ पे खाते हैं, जहाँ पे कुछ ऑर्डर किए हैं, वहीं पर हम अपना बिल को पे करते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमें वहीं पर अपना भेंट को चढ़ाना है। जिस कलीसिया में हम सिरजे गए हैं, जिस कलीसिया में हमारा बपतिस्मा हुआ है, जिस कलीसिया ने हमें सिखाया है, सुदृढ़ बनाया है, और जहाँ से हमें बल और सामर्थ्य मिलती है, हमें उसी कलीसिया के भागीदार होके उसी कलीसिया में हमें दान को देना है। तो आइए हम देखेंगे कि हमारे कलीसिया में कितने प्रकार के दान हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम जब संडे स्कूल जाते हैं या फिर गिरजा जाते हैं, तब हम सिरनी दान चढ़ाते हैं। वो हमारा दैनिक जीवन का भेंट है। जैसे कि हम हर संडे को जाते हैं संडे स्कूल, हर संडे को हम गिरजा जाते हैं, उसी प्रकार से हम यीशु मसीह को हमारे हफ्ते भर का दान को चढ़ाते हैं। उसके बाद में हम गिरजाघरों में देखने को पाते हैं कि माता पिता घड़ा दान सिरनी को देते हैं। तो वो घड़ा दान क्या है? जो कि हमारा परिवार के तरफ से वो दान को हम अर्पित करते हैं, वो धन्यवाद दान को हम अर्पित करते हैं। उसके बाद में कई प्रकार के स्वेच्छा दान देखते हैं और धन्यवाद दानों को हम देखते हैं। और वैसे ही और भी कोई कुछ प्रकार के महत्वपूर्ण अवसरों के लिए भी हमारी कलीसिया में दान अर्पण की जाती है। वो स्वेच्छा दान की तरह अर्पण की जाती है। वो हमें हमारे कलीसिया के पंजिका के 109 पृष्ठा में अच्छी तरह से दानों के बारे में लिखा गया है। तो मैं आपको आज उन दानों के बारे में बताने वाली हूँ। तो हम क्या क्या दान को देते हैं। सबसे पहले हम दान देते हैं गोस्न थियोलॉजिकल कॉलेज प्रार्थना दिवस के लिए 30 जनवरी के पहले रविवार को देते हैं। दूसरा दान है सुसमाचार दिवस, वो हमारा होता है 23 फरवरी को देते हैं। कलीसिया आत्म पालन दान दिवस, पलमारू रविवार दान दिवस। और उसके बाद में देखेंगे महिला रविवार, पुनरुत्थान के बाद पहला रविवार का दान। फिर देखेंगे चिकित्सा सेवा दिवस, मई माह का तीसरे रविवार को दान अर्पित किया जाता है। बाल दिवस के नाम पे हम दान अर्पण करते हैं। UELCI दिवस को के नाम पे भी हम दान देते हैं। TWR विश्व रेडियो सेवा पर रविवार, अगस्त माह का अंतिम रविवार के में हम दान को अर्पित करते हैं। युवा रविवार के नाम में हमारे दान है। PTS प्रार्थना दिवस का दान, ख्रिस्तान डेरा महोत्सव दान, TTC फुदी दिवस का दान। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण अवसरों के लिए हम स्वेच्छा दान हम अपने कलीसिया को अर्पित करते हैं। तो बच्चों, आज का जो क्लास है उसमें हम क्या जाने कि दान हमें कैसे देना है और हमारा हृदय का स्वभाव कैसे होना चाहिए, और हमें ये दान कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जो कुछ मुझे कुछ भी अर्पित करते हैं वो हमें 100 गुना देता है, अर्थात हमें वहां से फल भी मिलता है। तो हमें हर रविवार को जब हम अपने गिरजाघरों में या फिर जब हम अपने संडे स्कूल में जाते हैं तो हम अपने दानों को अर्पण करते हैं। तो उसी प्रकार से हम अपने नैतिक जीवन में इस चीज का अभ्यास होना चाहिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज के क्लास में आपने बहुत कुछ शिक्षा को ग्रहण किया है। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद। संडे स्कूल को अंत करते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इस सुंदर मोड़ को हमें
ये मौका दिया है कि ऑनलाइन के थ्रू हम आपकी महिमा स्तुति करने सकें। आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम जो कुछ भी सीखने सके हैं एक्शन सॉन्ग के साथ, वचनों के साथ, ऑनलाइन क्लासेस के साथ, आप उसमें हम सबको आगे बढ़ाइए प्रभु जी। प्रभु जी, जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, जो इसके बारे में नहीं जान पाए हैं कि ऑनलाइन संडे स्कूल चल रहा है, आप उन्हें भी आशीषित करिए और किसी माध्यम से उन्हें भी ये देखने का मौका दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी के समय में भी आप हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ रहिए प्रभु जी। अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, कोई एग्ज़ाम्स लिख चुके हैं, कोई लिखने वाले हैं प्रभु जी। आप उनके साथ बने रहिए प्रभु यीशु मसीह जी। उन्हें अच्छे रिजल्ट दीजिए, पढ़ाई में रुचि प्रदान कीजिए। जबकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू प्रभु जी, उन्हें भटकने मत दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हम चाहते हैं आप हमारे सबों के साथ रहिए प्रभु जी। हम सबके लिए मांगते हैं और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग भोर न होवेगा, प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग भोर न होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए, आमीन। यीशु सहाय।